हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मलेरिया के बारे में। देखो, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हर कोई परिचित है। परिचित होना बड़ी बात नहीं होती है। आज हम समझते हैं कि मलेरिया होता कैसे। देखिए, जो मलेरिया की प्रॉब्लम है वो बहुत जनरल है, क्योंकि ये मलेरिया को स्प्रेड करने वाला जो प्राणी है वो एक तरह का मॉस्क्यूटो है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मॉस्क्यूटो ही होता है जो मलेरिया को फैलाता है। बट मलेरिया जो होता है बीमारी, वो बेसिकली एक टाइनी प्रोटोजोअन्स की वजह से होता है। एक टाइनी प्रोटोजोअन्स होता है जो मलेरिया को कॉज करता है, जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। आप पढ़ लिए प्लाज्मोडियम, इसका मतलब आप जान लिए कि जो मलेरिया की बीमारी होती है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। मॉस्क्यूटो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां होती है जो हाउस फ्लाई स्प्रेड करती है। गंदे खाने से, गंदे वाटर से अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे कि टाइफाइड आप नाम सुनते हैं, ठीक है। आप एलिफेंटियासिस का नाम सुनते हैं। तो अलग अलग जो बीमारियां फैलती है उसको एक वेक्टर कैरी करता है, एक व्हीकल होता है जो बीमारियों को स्प्रेड करता है। ऐसे मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो स्प्रेड होता है मॉस्क्यूटो के बाइट से, यानी कि मच्छर प्रजाति के लोग इसको स्प्रेड करेंगे। इस मॉस्क्यूटो में भी आप किस मॉस्क्यूटो का जिक्र करेंगे। यहाँ पे जो मॉस्क्यूटो होती है, जनरली आपको पता होना चाहिए, जो खून चूसती हैं वो महिलाएं होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मॉस्क्यूटो होगा वो मॉस्क्यूटो होंगी फीमेल एनोफिलीज। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो होगी जो प्लाज्मोडियम को वन पर्सन टू अनदर पर्सन भेजने का काम करेंगी, जिससे मलेरिया की बीमारी होगी। अब इस मलेरिया में हम थोड़ा सा डीप जाते हैं। बेसिकली मलेरिया के केस में जो प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम अलग अलग टाइप का होता है। अलग अलग टाइप का प्लाज्मोडियम अलग अलग टाइप्स के मलेरिया को कॉज करता है, जिसमें हमारे पास एक स्पीसीज है प्लाज्मोडियम का, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। एक हमारे पास दूसरा है प्लाज्मोडियम के स्पीसीज, जिसको बोलते हैं मलेरी। एक तीसरा हमारे पास होता है प्लाज्मोडियम का ही स्पीसीज, जिसको हम बोलते हैं फैल्सीपेरम। ये तीन तरीके के प्लाज्मोडियम के स्पीसीज हैं जिससे मलेरिया की प्रॉब्लम होती है। इन तीनों में से सबसे खतरनाक जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मैलिग्नेंट टाइप ऑफ मलेरिया होता है, और ये मैलिग्नेंट मलेरिया एक ऐसा मलेरिया है जिससे ह्यूमन की या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। हम पढ़ते हैं कि जब मलेरिया की प्रॉब्लम होती है तो वो जनरली स्टार्ट कैसे होती है। देखो भाई, जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 ऑर्गेनिज्म में पूरा करता है। सो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो 2 ऑर्गेनिजम्स में पूरी होती है, जिसमें सबसे प्राइमरी होस्ट होता है, जिसमें सबसे पहले इन्फेक्ट करता है प्राइमरी होस्ट, वो होता है हमारा मॉस्क्यूटो। और जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट होगा, सेकेंडरी होस्ट के केस में आते हैं हम सब ह्यूमन। तो बिना ह्यूमन और बिना मॉस्क्यूटो के प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट होगी। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये हमने जो मॉस्क्यूटो को प्राइमरी होस्ट बोला है, ह्यूमन को सेकेंडरी होस्ट बोला है, वो किसकी बेसिस पे है। देखिए, ये बेसिकली हमने डिसाइड किया है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे परफॉर्म करता है। तो मॉस्क्यूटो के अंदर प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, इसलिए मॉस्क्यूटो होगा प्राइमरी होस्ट, और ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए ह्यूमन होंगे सेकेंडरी होस्ट। चलिए हम पढ़ते हैं इनकी लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है। देखो भाई, जैसे कोई मॉस्क्यूटो हमें बाइट करता है, कौन सी मॉस्क्यूटो? फीमेल एनोफिलीज। और उस मॉस्क्यूटो के अगर सलाइवा में, सलाइवा मतलब जो माउथ में म्यूकस आ रहा है, सलाइवा, उसके अंदर अगर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है तो वो जैसे ही बाइट करेगा अपना सलाइवा हमारी बॉडी में रिलीज कर देगा। इसके सलाइवा रिलीज होते ही एक पैथोजेनिक फॉर्म हमारी बॉडी में आ जाता है, जो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है किसका? प्लाज्मोडियम को। और इस इन्फेक्शियस फॉर्म को हम नाम देते हैं स्पोरोजॉइट। लिखा है व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट अनदर ह्यूमन, मतलब एक ह्यूमन को इन्फेक्शन कर चुका है, दूसरे की बारी है। स्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट, काटने से स्पोरोजॉइट पहुंच गया हमारी बॉडी में। देन ये स्पोरोजॉइट जो है वो ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है हमारे लीवर की सेल में। हमारे लीवर की सेल का नाम क्या है? हिपैटोसाइट।
लीवर के सेल में पहुंचेगा भाई। अब ये लीवर के सेल में क्या परफॉर्म करेगा, द पैरासाइट जिसको हम स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं रीच द लीवर थ्रू ब्लड एंड देन लीवर सेल के अंदर ये अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पैरासाइट होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा और अपना नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, जिससे ये लीवर की सेल को बर्स्ट करेगा और लीवर की सेल से बाहर निकल जाएगा। जैसे ये लीवर की सेल को बर्स्ट करके बाहर निकलेगा, ये पहुंच जाएगा हमारे ब्लड में और ब्लड के आरबीसी के अंदर पहुंच जाएगा। हमारी ये ब्लड के आरबीसी के अंदर पहुंचते ही फिर से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है मल्टीप्लिकेशन का। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ भी परफॉर्म करता है पैरासाइट और अपना नंबर यहाँ भी इंक्रीज करता है। देन ये आरबीसी के सेल को बर्स्ट करेगा और बर्स्ट करने के बाद ये जैसे ही बर्स्ट करके बाहर निकलता है तो इसी के बर्स्टिंग के साथ साथ एक और केमिकल रिलीज होता है। आरबीसी के बर्स्ट होने से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको नाम दिया जाता है हीमोज्वाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीमोज्वाइन नाम का केमिकल रिलीज होगा। ये हीमोज्वाइन एक तरह का टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक सिम्टम्स आता है, बहुत तेजी से ठंड लगेगा और हाई फीवर होगा। ये हीमोज्वाइन की वजह से ठंड लगती है और हाई फीवर आता है। सो सिम्टम्स आपको पता है, द रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। एक बार वो रिलीज हो गया, एक ब्लड को बर्स्ट करने के बाद आरबीसी के सेल को, देन दूसरे आरबीसी के पास पहुंच जाएगा। इसी के साथ साथ जो ये पैथोजन होता है या पैरासाइट होता है, ये गैमेट का फॉर्मेशन कर देता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है स्पोरोजॉइट का, और यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे, एक फीमेल गैमेट बनेंगे, एक मेल गैमेट। सो मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी के आरबीसी में ही हो जाता है और देन ये हमारी आरबीसी से ही जो गैमेटोफाइट्स होता है या गैमेटोसाइट स्टेज में ही, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के स्टेज में ही जब दूसरा मॉस्किटो कोई बाइट करेगा हमें, तो हमारे ब्लड से वो इस मेल एंड फीमेल गैमेट को सक कर लेगा। देन ये मेल और फीमेल गैमेट इस मॉस्किटो के गट में पहुंचेंगे और इसके गट के अंदर देखा है ना कि फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील, और ये जैसे ही मॉस्किटो के गट में पहुंचा, दोनों गैमेटोसाइट्स मेल एंड फीमेल, वहां पे जाकर के इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो मॉस्किटो के गट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम ये टर्म यूज करेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट का फ्यूजन होता है और ये प्रोसेस मॉस्किटो के गट में हो रहा है। यहाँ पे लिखा है द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट एंड देन ये फर्दर डेवलपमेंटल स्टेज में आएगा और फॉर्मेशन कर लेगा किसका, स्पोरोजॉइट का, और ये स्पोरोजॉइट धीरे धीरे सालिवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं मॉस्किटो के। अब मॉस्किटो के सालिवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट पहुंच चुके हैं, देन फर्दर किसी पर्सन को अगर ये मॉस्किटो बाइट करेगा, स्पोरोजॉइट का उस पर्सन के बॉडी में छोड़ देगा एंड दोबारा से मॉस्किटो की लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि स्पोरोजॉइट की लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी एंड डिजीज दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाएगा। लिखा है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस स्पोरोजॉइट्स escape from gut and migrate to the mosquito salivary gland। तो इसके गट से निकल करके सालिवरी ग्लैंड में पहुंच जाएगा और वहाँ पे फर्दर वो स्पोरोजॉइट के फॉर्म में रहेगा। जैसे किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगा तो दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल और इस तरीके से मलेरिया के सिम्टम्स होता है या मलेरिया कॉज होता है।